हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और किस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, इसके बारे में आप जान सके। उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होता है। जब आपका DOE में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म भरकर लेकर जाना होगा। तो उसको कौन से कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, किस तरह से उसको फिल करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अटेस्टेशन फॉर्म में अगर आप सबसे ऊपर देखते हो तो यहाँ पे वार्निंग दी हुई है। तो वार्निंग क्या दी हुई है? द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म would be a disqualification is likely to render the candidate unfit for the employment under government। अगर आप इस अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देते हो, फॉल्स देते हो, ट्रू नहीं है, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे वार्निंग दी हुई है। सेकंड क्या है? सेकंड अगर हम देखें, इफ़ डिटेन्ड, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted, etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details of communicated to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, following which it will be deemed to be suppression of factual information। अगर आपने अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया है और फिर आपको डिटेन, अरेस्ट वगैरह, प्रोसिक्यूट, बाउंड डाउन होते हो, ठीक है, और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है टू द अथॉरिटीज़ जिसको आपने ये अटेस्टेशन फॉर्म सेंड किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो माना जाएगा कि आप इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है DOE को, जहाँ पे आप अटेस्टेशन फॉर्म दे रहे हो। थर्ड इज़, if the fact that false information has been furnished in the attestation forms come to notice at any time during the service of person, his services would be liable to be terminated। अगर आपने यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लेकिन अगर कभी बाद में किसी भी टाइम पे आपकी इन्फॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है, ट्रू नहीं है, ठीक है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो पाई जाती है, तो आपको आपकी सर्विस से क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो ये तीन यहाँ पे इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें ट्रू दें। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अफिक्स करनी है, जिसका साइज़ 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होगा। नीचे मूव करते हैं तो आपके पास ये कॉलम्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, पूरा ब्लॉक लेटर में आपने नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। सपोज़ आई एम अलका यादव, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखूँगी। देन प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ वो फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस कैसे? विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड, टाउन, ये सब आपने यहाँ पे मेंशन करना, मतलब प्रॉपर डिटेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है। होम एड्रेस, आपका जो होम एड्रेस है, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम ही लिखेंगे आप, तो वो भी पूरा डिटेल में लिखना है। विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, रोड, टाउन सब मेंशन करना है। अगर आप ओरिजिनली रेसिडेंट हो पाकिस्तान या बांग्लादेश के, तो उस वहाँ का आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है और डेट ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे मेंशन करनी है इस कॉलम में, ओके। फोर्थ कॉलम में देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 year। तो इन्होंने क्या बोला है कि 5 साल में, पिछले 5 साल में अगर किसी भी जगह पे आप 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। उस किस टाइम से किस टाइम तक रहे थे, कहाँ रहे थे, ये सब आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इन केस ऑफ स्टे ऑफ अब्रोड, अगर आप बाहर रहे हो, फॉरेन कंट्री में रहे हो, ठीक है, तो उस प्लेस के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, जहाँ पे आप रहे हो 21 साल के बाद। अगर आप बाहर अब्रोड में रहे हो 21 साल के बाद तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने देनी है, ओके।
तो इस कॉलम में आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल करी है जहाँ पे आप रहे हो पिछले 5 सालों में 1 साल से ज़्यादा, कब से कब तक, फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक, जहाँ पे आप रहे हो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस पूरा कंप्लीट देना है, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, टाउन सब मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नेम लिखना है जहाँ पे आप रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे पूरा, अपनी नेशनलिटी, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, अगर आप पहले जॉब वगैरह कर रहे थे, ऑक्यूपाइड थे, तो वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन और उसका ऑफिशियल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है। ठीक है, एंड परमानेंट, आपका अभी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस आपका लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप मैरिड है तो वाइफ और हस्बैंड का नेम, ब्रदर नेम, सिस्टर एंड ब्रदर है। 5th पॉइंट देखते हैं, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग और लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव सन एंड डॉटर और वो किसी फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहे हैं तो तब आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो नेम एंड नेशनलिटी, ठीक है, सन डॉटर जो भी है उनकी नेम एंड नेशनलिटी, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ आपके सन एंड डॉटर का, किस कंट्री में वो पढ़ रहे हैं उसका वो फुल एड्रेस, कहाँ पे रह रहे हैं पूरा एड्रेस यहाँ पे डिटेल में मेंशन करना है। डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग इन द कंट्री मेंशन इन द प्रीवियस कॉलम, किस डेट से वो वहाँ पे रह रहे हैं उस कंट्री में, वो डेट यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। नेशनलिटी आपने मेंशन करनी है अपनी, डेट ऑफ बर्थ आपकी अभी प्रेजेंट एज क्या है वो यहाँ मेंशन करनी है आपने। मैट्रिकुलेशन कौन सी एज में किया था वो यहाँ मेंशन करना है। अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जहाँ वो मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता जहाँ पे आपने जन्म किया हो वही आपकी बिलोंग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हो, वो दूसरी हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ के से आपके फादर बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। अपना रिलीजन मेंशन करना है। अगर आप SC और ST कैटेगरी के मेंबर है तो वो आपने यहाँ पे येस और नो में मेंशन करना है। देन 10th पॉइंट में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो करनी है 15 ईयर्स ऑफ एज के बाद जो आपने अटेन की है। तो सबसे पहले आपके 10th का स्कूल का नेम आ जाएगा, 15 ईयर्स के एज में हो जाती है 10th। ठीक है, 10th का स्कूल नेम, फुल एड्रेस विद फुल एड्रेस के साथ कहाँ से आपने की है। ठीक है, सो स्कूल नेम आपका आ जाएगा 10th का और उसका एड्रेस, कब आपने एंटर किया था 10th क्लास में, कब लीव किया और कब एग्जामिनेशन पास किया उसकी डेट यहाँ मेंशन करनी। फिर आपका 12th का स्कूल नेम एंड एड्रेस, कब आपने ज्वाइन किया 12th में, कब आपने लीव किया, एग्जामिनेशन कब पास किया। देन फिर आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, ठीक है, कब आपने ज्वाइन किया, कब लीव किया, कब एग्जामिनेशन पास किया। देन आपका बीएड का आ जाएगा, बीएड का कॉलेज नेम, एड्रेस, कब आपने ज्वाइन किया, कब लीव किया, कब एग्जामिनेशन पास किया। ये सब इन्फॉर्मेशन आपने 10th कॉलम में देनी है। उसके बाद आपका आ जाता है 11th कॉलम। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और अ पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट फर्म इंस्टीट्यूशन, इफ़ सो प्लीज़ गिव फुल पर्टिकुलर्स विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। अगर आप कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्वासी गवर्नमेंट के बॉडी के अंदर, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक अंडरटेकिंग या किसी प्राइवेट फर्म में आपने काम किया, अपॉइंटमेंट ली है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देनी है अप टू डेट। ओके, सो कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया, आपका वहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, फुल नेम, एड्रेस, जिस फर्म में आपने काम किया है, आपने वो पिछली सर्विस क्यों लीव करी उसका रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है आपने। बी पॉइंट देखते हैं, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑन बाय कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or state government and autonomous body, local body, if you had left service on giving 1 month notice under Rule 5 of the central government, Rules 1965 or any similar corresponding rule, or where any disciplinary proceeding framed against you or you had been called upon to explain the conduct in any matter at the time you give notice of termination of service और एट द सब्सिक्वेंट डेट बिफोर योर सर्विस। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ है कि आपने वो लीव करी है या फिर आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है आपके टाइम
जब आप जॉब कर रहे थे, या फिर आपको टर्मिनेट किया गया है आपको सर्विस से, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पर्टिकुलर्स आपको ऐड करने हैं। 12th पॉइंट में हम देख लेते हैं, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। अगर आप अरेस्ट हुए कभी तो येस और नो पे आपको टिक मार्क करना है, येस तो येस, नहीं तो नो। कभी प्रोसिक्यूट हुए हो, येस और नो। कभी डिटेन किए गए हो, बाउंड डाउन किए गए हो, कभी फाइन भरा है कोर्ट ऑफ लॉ में, या फिर कभी कन्वेक्ट किए गए हो बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, तो येस और नो में इनका जवाब देना है। आपको कभी डिबार्ड किया गया है किसी एग्जामिनेशन से, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी एजुकेशनल अथॉरिटी ने फ्रॉम एग्जामिनेशन डिबार्ड किया गया है, तो येस और नो में आंसर देना है। ठीक है, आपको डिबार्ड और डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने या एसएससी ने फ्रॉम एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस में, तो येस और नो में देना है आपने। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है, जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग येस और नो में जवाब देना है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई केस पेंडिंग है, किसी एजुकेशनल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन में कोई आपका केस पेंडिंग है, तो उसके रिगार्डिंग येस और नो में जवाब देना है। वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड और विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट और अदरवाइज। अगर आपको कभी डिस्चार्ज, एक्सपेल किया गया है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से अंडर गवर्नमेंट या किसी के भी अंडर, तो उसमें येस और नो में आंसर देना। ऊपर दिए गए जो आपने अभी येस और नो में जवाब दिया, अगर किसी में भी आप येस टिक करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या करने हैं, अटैच करने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। ये यहाँ पे मेंशन है। नोट में वार्निंग कि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देंगे, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी बाय स्ट्राइकिंग आउट येस और नो। तो जो येस और नो वाले हैं वो स्ट्राइक करके आपको क्या देने हैं, आंसर करने हैं। ओके, देन उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। तो यहाँ पे आपको 2 नाम मेंशन करने हैं अपने पड़ोसियों के, नेबर्स के, या फिर कोई ऐसे 2 नाम जो आपको जानते हैं, जो आपकी गारंटी ले सकते हैं उनके यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे आई सर्टिफाइड दैट फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट, कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो करेक्ट है, कंप्लीट है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, प्लेस एंड डेट यहाँ मेंशन करनी है। देन आपका आ जाएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से क्या कराना है, अटेस्ट कराना है। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी गैजेटेड ऑफिस। कौन से, इन 8 में से किसी से भी आप करा सकते हो। ठीक है, इन 8 ही आपके दे रखे हैं कि या तो गैजेटेड ऑफिसर हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव का हो, सब डिवीजन एसडीएम या एसडीओ हो, तहसीलदार और नायब डिप्टी तहसीलदार हो, प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पढ़े हुए हो, पोस्ट मास्टर, बीडीओ, पंचायत। तो सबसे इजी ये वाला लग रहा है, यहाँ से आप करा सकते हो कि जहाँ से आपने 12th 10th की है वहाँ के प्रिंसिपल से आप साइन करा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा आपका सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्रीमती, आपका नाम। ठीक है, सन एंड डॉटर ऑफ जो भी आपका फादर्स नेम है वो, फॉर लास्ट यहाँ पे कितने सालों से जानते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे उनका सिग्नेचर आएगा, प्लेस एंड डेट यहाँ पे मेंशन होगी। या आपका ऑफिस फिल करेगा या आपको फिल नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है। इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा है। सारी चीज़ें आपके पास, अपने इन्फॉर्मेशन इसमें जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ई डोजियर में आप भर चुके हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो कि हाउ टू फिल द अटेस्टेशन फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसकी 3 कॉपी आपने लेकर जानी है, एक एक्स्ट्रा करा लेना क्योंकि पता नहीं होता कितनी लगेगी। वैसे तो मेंशन है कि 3 तो चाहिए मिनिमम, तो 3 तो ज़रूर ही लेके जाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है, यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट देयर। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच।